वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। तो पिज़्ज़ा स्लाइडर, चिकन चीज़ी स्लाइडर बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने गर्म पानी ले लिया है, 3 कप मैंने मैदा ले लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। हाँ, ये देखिए। और जो सूखा दूध होता है वो लिया है मैंने यहाँ पे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। ये ईस्ट ली है मैंने, ईस्ट मैंने 2 चम्मच लिए, क्योंकि 3 चम्मच में 3 कप मैदा है ना। तो ये सॉल्ट है। तो ये मैंने देसी घी लिया है। ये जनाब जो देसी घी अगर आप ऐड करेंगे या मक्खन ऐड करेंगे ना, उसका जो फ्लेवर होता है, ख़ासकर देसी घी का फ्लेवर बहुत यम्मी होता है। तो ये नीम गर्म पानी होगा, बहुत ज़्यादा आप जो है गर्म पानी नहीं लीजिएगा, बस वार्म वाटर हो जो आपकी उंगली को बेयर कर सके। जब आप हाथ लगाएं तो बहुत हाथ जले ना। तो बस अब इसके साथ हम इसको गूँदेंगे। ये देखिए, पहले मैं ईस्ट ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ली थी, लेकिन आगे जाके जो है मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किए। तो सॉल्ट डाला है मैंने इसमें, और ये सूखा दूध ये ऐड किया है इसके अंदर। बस हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, हाँ 1 चम्मच चीनी भी तो थी, ये बताना भूल गई मैं आपको। तो बस 1 चम्मच चीनी भी हमने ऐड कर देनी है, कोई बात नहीं। अच्छा, मिक्सिंग करेंगे और ये हमारी मिक्सिंग हो जाएगी। और ये कप जो मैं बड़ा सा कप लिया है, इसी में जो है ये अच्छे से गूंद जाएगा आटा। बहुत मज़े का डो होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। बहुत मज़े के स्लाइडर्स बने थे। बहुत यम्मी होते हैं, और छोटे-छोटे और जो बच्चे होते हैं ना, वो तो बहुत इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो बच्चों को बहुत अपील करती हैं। तो बड़े भी एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है, बड़ों के लिए भी, क्योंकि इसमें जो चीज़ डली हुई होती है, ओह माय गॉड! और जो उसको चीज़ी बनाने के साथ ये चीज़ी स्लाइडर बनते हैं ना, तो बहुत मज़े के लगते हैं। छोटे-छोटे से बन होते हैं, 1 से 2 बाइट होते हैं, लेकिन बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अपने हथेली की मदद से इसको अच्छे से स्मूथ किए जा रही हूँ। तकरीबन मैंने इसको देखने में तो जल्दी लग रहा है, 5 से 6 मिनट इसको जो है मैंने अच्छे से जो है गूँधा है, इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने जो है थोड़ा-सा देसी घी बचाया है, तकरीबन मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिए थे, और इसमें 2.5 चम्मच टीस्पून वो था कुकिंग ऑयल था। 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं, और आधा चम्मच मैंने बचा लिया है, वो ऊपर से बाद में मैं इसको अप्लाई करूँगी जब मैं इसको राइज़ होने के लिए छोड़ूँगी। तो काफ़ी डब्बे तो टाइम ही ये जो है इसका ख़्याल रखना होता है कि आपने अच्छे से इसको बस इतना करना होता है कि बिल्कुल नरम सा हो जाए, बहुत सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो जाए। तो इस बात का आपने ख़्याल करना होता है, वरना ये अच्छे से जो है वो राइज़ नहीं होता। जब इसकी मिलिंग अच्छी से नहीं होती, अच्छे से गूँधा हुआ नहीं होता, तो बस यही कि आपने ख़्याल करना होता है। पानी अब यहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर कीजिएगा, बस आप जब भी आपको हाथ पे जब भी चिपकें तो आप अपने हाथों को ग्रीस कीजिएगा और बस शुरू हो जाइएगा। बस हल्के-हल्के हाथों से कीजिएगा बार-बार। और यहाँ मैंने इसको कर लिया है ट्रांसफ़र दूसरे बॉल में, और जो बचा हुआ देसी घी था, वाओ! इस टाइम बहुत यम्मी सी ना मज़े की, जिसको देसी घी पसंद होगा ना तो वो समझ सकते हैं। तो बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और उसको छोड़ दिया तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। 1 घंटे में राइज़ हो जाता है, लेकिन मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम लाइट अवेलेबल नहीं थी इसलिए, वरना 1 घंटे में आराम से राइज़ हो जाता है। तो ये था, ये दोबारा से इसको अच्छे से देखें, मैंने फिर से गूँधा है इसको। अच्छा, यहाँ पे मेरे राइज़ हो गए थे, मैंने इसको ना पंच करके इसको पिचका दिया था दोबारा से। तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि इसलिए भूल गई। तो ये मैंने कंटेनर लिया है, इसमें मैंने ऑयल को डाला है। अब मैं इसको ब्रश भी नहीं मिल रहा था इस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर लिया है। भई काम तो एनी हाउ करना है आपने, काम तो नहीं रुकना चाहिए ना। तो जो है जनाब, मैंने टिश्यू पेपर्स को ब्रश बना के और उसको हर जगह अप्लाई करके अपने काम को मैंने ना बस छोड़ा नहीं, इसको पूरा किया। तो हम जो फैमिली जो होती है ना फीमेल्स, उनको हर तरह के हरबे आते हैं, काम नहीं छोड़ते, तो वो कुछ भी करके अपना काम पूरा कर लेती हैं। तो बहुत मज़े का राइज़ हुआ था, इसको पंच करने में मुझे बहुत मज़ा आता है जब ये राइज़ होता है ना।
तो ज़ोर से पंच करती हूँ तो ये पिचक जाता है, दोबारा अपने फॉर्म में आ जाता है। जस्ट जोक, लेकिन अच्छा लगता है जब ये फूल जाता है। तो बस अब मैं इसकी छोटी-छोटी सी मुन्नी-मुन्नी प्यारी-प्यारी सी बॉल्स बनाऊँगी और मैं इसको जो है ना अपने इस कंटेनर में रखती जाऊँगी। अच्छा, मैंने ज़्यादा बनाना था तो इसलिए मैंने जो है ना तकरीबन 3 कप लिया। अगर आप चाहें तो उसका 1.5 कप आराम से ले लें और उसमें 1 कप ईस्ट 1 स्पून जो है ना वो ईस्ट डालें, टेबल स्पून, तो इनफ रहेगा आपके लिए। तो मैंने ज़्यादा बनाया था कि जो भी चीज़ बनती तो दिल भर के खाएँ सब, और तकरीबन 2 टाइम तो खाएँ, चलते-फिरते भी खाएँ, बस अच्छी तरीके से दिल भर के खाएँ। जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो ज़्यादा ही बनाती हूँ कि ऐसा ना हो कि दिल रह जाए, लालची रह जाए उसमें कि ओहो! ख़त्म हो गया यार। तो अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए मैं प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से बॉल्स बनाती हूँ और जब ये बन के तैयार हुए ना, तो चुन्ने-मुन्ने इतने क्यूट लग रहे थे ना, दिल चाह रहा था बस ऐसे उठा के इनको ना खा जाऊँ। तो मेरे बच्चे भी माँग रहे थे, लेकिन मैंने उनको भी बड़ी मुश्किल से इनको बच्चों से बचाया। तो ये देखिए तैयार हो गए मेरे छोटे-छोटे से बन। अब मैंने खाली जर्दी ली है जस्ट, बस उसको मैंने हल्के से फेंटा है। और यहाँ पर पता है क्या हुआ, पहले मेरा ये ब्रश मिल नहीं रहा था और यहाँ मेरा ब्रश मिल भी गया था बाद में। तो बस ब्रश की हेल्प से जो है ना मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। सम टाइम होता है सामने रखी हुई चीज़ मिलती नहीं है और जब काम हो जाता है बाद में मिलती है। लेकिन पहला काम तो ना हो पाया, लेकिन बाद दूसरा काम मेरा हो गया। शुक्र है ये भी अल्लाह ताला का। तो जस्ट अप्लाई किया है मैंने, एकदम जल्दी-जल्दी, देखिए मैं कितना फ़ास्ट-फ़ास्ट काम कर रही हूँ। तो बस थोड़ी-सी लेंदी हो जाती है, लेकिन मैं इसमें ना इसका रिज़ल्ट बहुत क्लास का रिज़ल्ट होता है, आपको बहुत पसंद आएँगे ये। तो मेरे पास जो है तिल रखे हुए थे, व्हाइट तिल, तो वो मैंने ऊपर से डाल दिया भई। थोड़ा बाज़ारी वाला लुक आता है इसके अंदर जब आप डालते हैं ना, जब ये तैयार होके आएँगे, जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आपको शो होगा ना, वॉव! तो कोई कह नहीं सकेगा कि आपने ये घर में बनाया है, रियली? तो ये देखिए मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था अपना अवन, और ऊपर नीचे की जो रॉड्स हैं दोनों ऑन की हुई थी, 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये देखें प्याज एक बड़ी साइज़ की है, चिकन बॉइल्ड है, एक बड़े साइज़ की 2 गाजरें कट की हैं और आलू बॉयल किए हुए हैं मैंने, 2 से 3 थे मैंने साइज़ के। तो ये 2 छोटे-छोटे साइज़ के लिए, फिर इसमें चिकन ज़्यादा से ऐड कीजिएगा। बस ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं। अच्छा, उसको मैंने डाल दिया है ओवन के अंदर ना, तो उसको मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने उसको जो है ना बंस को छोड़ा है ओवन में। तो और ये 220 डिग्री पे मैंने इसको रखा है। तो आप चाहें तो ना इसको बड़े से भगोने में भी रख सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़े के ट्राई होते हैं, मैंने उसमें भी बनाए हुए हैं। आप बेफ़िक्र होके बनाएँ, कोई मसला नहीं है, घर में ओवन नहीं है तो बस पकाना है आपने, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और एक बड़ा अच्छा शेफ़ बनना है। तो बस जस्ट मोटिवेशन के लिए मैं कह रही हूँ। हाँ, माइंड मत कीजिएगा। बस ये देखिए मैंने प्याज को डकर करा लिया है इसमें, और सॉरी ज़ीरे को मैंने इसके अंदर हल्का-सा भून के इसमें मैंने अपनी चॉप की हुई प्याज ऐड की है। इसमें ऑयल बहुत कम जाता है। हाँ, बस वही 2 से 3 जो है आपने टेबल स्पून लेना होता है ऑयल। बस इसके अंदर मैं चॉप तो वैसी हुई भी होती है, इसको बस जल्दी से आपने बस भूनना है। मिक्सिंग करनी है इतना कि इसकी स्मेल निकल आए, वो सौते सी हो जाएगी। अच्छे से सौते करके बस हम जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे उसके बाद, ये देखिए यहाँ मेरी प्याज अच्छे से सौते हो रही है। मीडियम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। तो यहाँ देखें, हाँ, तो ये आपको साथ-साथ दिखाते हुए दोनों काम कर रही हूँ। यहाँ मैंने गाजर ऐड की है जल्दी-जल्दी, यहाँ मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी, आप देखें। गाजर को भी ऐड करके बस मैंने हल्का सा इसको भी सौते करना है क्योंकि ये भी चॉप हुई हुई है। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ये अंदर की स्टफिंग तैयार हो रही है, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाल लिए थे तो अभी आधे कुक हुए हैं। फिर मैंने दोबारा से इसके ऊपर ना ऑयल अच्छे से वो मैं ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसका और अच्छे से कलर आए। अभी ये कंप्लीट तैयार नहीं हुए थे, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रखूँगी। पहले मैंने ये ऑयल वो उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया और मैं दोबारा से जल्दी इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब इसका नेचुरल कलर जो है ना वो उठ कर आएगा, और स्मेल जो उस टाइम आ रही थी ना बेकिंग की, वाह, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही थी बेकिंग की स्मेल। तो मैं दोबारा से इस पर आ गई हूँ। ये देखिए मैंने गाजर को अच्छे से सौते कर लिया है प्याज के साथ। तो मीडियम आप जो है ना ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, वरना नॉर्मल आपकी होनी चाहिए, नॉर्मल
टू हाई आपकी जो फ्लेम होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने चिकन जो बॉईल करके जो है मैंने शेडेड किया हुआ था वो मैंने बस इसमें ऐड कर दिया है। तो उसको भी मैं से ही मिक्स कर लूँगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको यहाँ पर ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह से सराहते रहिए और वीडियो देखते रहिए। यहाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है भुना हुआ और कुटा हुआ। ये मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, दोनों 1-1 टेबल स्पून है। ये भी भुना हुआ है और कुटा हुआ है ज़ीरा है, दोनों में ये सही इस्तेमाल करती हूँ। और ये मैंने रेड चिली जो है ये हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल की है। बहुत जो है कम से मसाले हैं। ये मैं काली मिर्ची भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, कम रखी है ये मैंने। तो मसाले हो गए हैं, सॉल्ट मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर हल्दी ऐड की है मैंने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ली। तो ये देखिए अच्छे से बस मिक्सिंग होनी है, ज़्यादा कोई इसमें बहुत ज़्यादा पकाने वाला इसकी स्टफिंग नहीं है। ये देखिए यहाँ मैं सॉल्ट ऐड किया है। बस तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जितने चाहिए थे मैंने उतने ऐड किए हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आप चाट मसाला ऐड कीजिए, आप चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो जो हैं बॉइल्ड और चॉप्ड हुए बिल्कुल मैश हुए हुए वो भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। चलें जी मिक्सिंग हो रही है अच्छे से, जो है मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे चीज़ी क्रीम जो होती है ना वो ऐड कर रही हूँ। वाओ, इसने जो उसका फ्लेवर जो उठ के आता है ना वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आप क्रीमी चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास है, और अगर नहीं है तो डोंट वरी, आप इसमें मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ऐड कर दी। अगर पास नहीं है तो मैंने वही बात के रुकना नहीं है, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ आपने ज़रूर उसमें रखना होता है, तो आप मायोनीज़ का ऑल्टरनेट और कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सिंग हो गई है और यहाँ पे मेरे यमी से छोटे छोटे से मिनी स्लाइडर्स जो हैं वो तैयार हो गए। अब मैंने इसकी अंदर से कट करके इसकी फिलिंग भी कर ली। बहुत लंबी वीडियो हो रही थी तो मैंने अब जल्दी जल्दी काम किया है इसको वाइंड अप करने के लिए। जो मैंने बनाया था वो मैं इसके अंदर फिल कर लिया है। ये देखिए फुल मैंने लोडेड कर लिया है, फुल लोडेड छोटे छोटे से मिनी हैं। तो ये मिनी लेकिन खाने में आप खा नहीं सकेंगे क्योंकि इतने हैवी मैंने इसको बनाए थे ना, खूब भर भर के इसके अंदर मैंने फिलिंग और उसके अंदर जो चीज़ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों को मैंने मिक्स किया है और भर भर के मैं इसको फुल लोडेड होममेड तरीके से बनाऊंगी। हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, बाहर वालों की इतना गजरा ज़रा सी डाली हुई हो। हम इसको भाई फुल हेल्दी और फुल यमी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। तो भर भर के हमने मिनी स्लाइडर्स के अंदर ना दोनों चीज़ जो है वो ऐड करनी है। इसमें दोनों चीज़ जो है वो मिक्स करके मैंने की थी, चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़। तो अब यहाँ तो बस अब टाइम बचा ही नहीं है, अब आपने इसके ऊपर रखना है। उसके बाद आपने मुश्किल 3 मिनट भी दे दें तो बहुत है, वो मेल्ट हो जानी होती है। उसके बाद तो रेसिपी बिल्कुल तैयार ही हो जाएगी। तो मेरे छोटे से छोटू मुन्नू प्यारे प्यारे जो है स्लाइडर्स हैं वो रेडी होने वाले हैं। और अब इसको यकीन करें इतने मज़े के बने थे ना, और इसके बन इतने सॉफ्ट थे, आई थॉट कि मैं आपको दिखा सकती। मैं ये शायद शूट करना भूल गई वो टाइम, क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था, घर में अचानक मेहमान भी आ गए थे, तो ये चीज़ थोड़ी सी मेरी रह गई। तो ये देखिए अब मैं दोबारा से इनको कवर कर रही हूँ। तो ये बस अब जल्दी जल्दी मैं इसके ऊपर रखूँगी सारे बन। मेरे टोटल 12 बन थे, मिनी जो बन थे 12 थे, और ये हमने 2 दिन तक खूब एंजॉय किए हैं। क्योंकि इतने हैवी थे तो इसलिए 2 दिन लगे। देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन खाने में ना 1-2 खाने के बाद आपसे नहीं खाए जाएंगे। फुल लोडेड थे ये। तो सब ने एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलकर एंजॉय किया, बहुत पसंद आया सबको। तो आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में सबको शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए चीज़ी जो है चिकन स्लाइडर्स तैयार हो गए। ये देखिए चीज़ देखिए आप, ओ माय गॉड यमीएस्ट, बहुत मज़े के बने थे। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ।
जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह नगहबान।